आज मैं कुछ ऐसा करवाने जा रही हूँ जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं करवाया। भाई वही हुआ जिसका डर था। इस डॉक्टर के पास जाने में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है बिकॉज मेरी रिपोर्ट्स मेरे हाथ में है। हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। तो 2025 का दूसरा ब्लॉग ये मेरा होने वाला है। बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत अपने दिल को दिमाग को समझाने के बाद कि यार बना बना बना। और आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा करवाने जा रही हूँ जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं करवाया है। मैं एक टेस्ट करवाने जा रही हूँ और मुझे लगता है कि ये टेस्ट हर एक लेडी को कराना चाहिए। इस टेस्ट का नाम है मेमोग्राफी। टेस्ट नहीं है, ये एक अल्ट्रासाउंड टाइप है। जितनी भी लड़कियां औरतें मुझे यहाँ पे देख रही है ना, तो आपको एक बार अपनी बॉडी का ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए। टेस्ट फिर से टेस्ट बोल रही हूँ। और अगर आपको अपनी बॉडी में कुछ अलग सा फील होता है, कहीं भी लंप सा फील होता है या कुछ ऐसा फील होता है, तो आपको पक्का जाना चाहिए टेस्ट के लिए। तो अभी मैं फ़ोन चार्ज पे लगा रही हूँ। मैं फ़ोन चार्ज करना भूल गई थी। फिर 12 बजे तक मुझे पहुँचना है। फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ, नहीं तो व्लॉग आगे बनेगा ही नहीं। इस डॉक्टर के पास जाने में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है बिकॉज मैंने इस डॉक्टर के बारे में रिव्यूज़ पढ़े थे गूगल पे, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे रिव्यूज़ देखने को नहीं मिले हैं। तो लेडी डॉक्टर है, लेकिन पता नहीं लोगों ने क्यों ऐसे कमेंट्स करे हैं, ऐसे क्यों रिव्यूज़ दिए हैं। अब जाके मुझे पता चलेगा कि भाई सच में ऐसा कुछ है कि या फिर लोग झूठ बोलते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रिव्यूज़ कितने सच्चे होते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना भूल गई थी कि मेमोग्राफी जो है वो मोस्टली फीमेल्स कराती हैं क्योंकि इससे ब्रेस्ट कैंसर वगैरह अगर कुछ ऐसा हो तो उसको डायग्नोज हम कर सकते हैं। वेल, आई एम रेडी। डर लग रहा है मुझे डॉक्टर से तो वो मैंने एक दीदी को बुला रखा है, उनके साथ जाऊंगी मैं। फिलहाल तो 12 बजे का टाइम है, 11:30 हो गए हैं। फ़ोन मेरा बिल्कुल चार्ज नहीं है, तो निकलते हैं भाई। गाइस, जिसका सहारा था वो दीदी फ़ोन नहीं उठा रही है। मुझे लगता है मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा क्योंकि एंड टाइम पे मुझे हर कोई धोखा देता है। मैंने घर से बाहर रहकर ना एक चीज़ सीखी है कि जब हम घर पे होते हैं ना, तब हम बड़े ऐसे बने होते हैं लाडले से कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो हमें पता होता है कि भाई हमें ही ये चीज़ करनी है और कैसे भी करनी है और करनी भी ज़रूरी है। तो हम वो चीज़ें सीख जाते हैं धीरे धीरे करना। फिर जैसे मैं कहीं नहीं जाती थी अकेले कि ये भाई ये हो गया, मैं कैसे जाऊँगी, कैसे करूँगी। लेकिन अब आदत हो गई है यार। अगर नहीं भी कोई जा रहा है तो मतलब अपने लिए तो करना ही पड़ेगा ना। अब कोई तुम्हारे लिए नहीं जा रहा, तुम्हें खुद के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। भाई दीदी की कॉल मुझे आ चुकी है। वो थोड़ी अपने घर के काम में बिजी थी एंड इतना पसीना बढ़ रहा है ना, इतना पसीना, इतनी गर्मी है बाहर, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि भाई उनका कैसे मन कर रहा होगा यार इतनी धूप में बाहर निकलने का। बट उनका भी काम है तो इसीलिए मैंने उनको बोल दिया, अदरवाइज़ शायद मैं अकेली ही चली जाती अगर उनका कोई काम नहीं होता। बाहर की गर्मी देख के मेरा मन नहीं कर रहा यार। ये ग्लो देख रहे हो, ये ग्लो पसीने का ग्लो है ये, ना कि मेरे चेहरे का। बट स्टिल चलते हैं गाइस, देखते हैं क्या होता है। मुझे डर लग रहा है यार अब थोड़ा थोड़ा, बट कोई नहीं, करना तो पड़ेगा ही भाई। अब करना तो पड़ेगा ही। बहुत साल हो गए हैं दवाइयाँ खाते हुए, 3 साल हो गए, और अगर कुछ निकला ऐसा उल्टा सीधा तो दोस्तों कहीं ये मेरा आखिरी ब्लॉग ना हो जाए। 2025 वैसे भी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, तो लेट्स गो। भाई यहाँ से कर लेते हैं पानी, फिर चक्कर वक्कर आ गया तो पियेंगे। कीप हाइड्रेटेड योरसेल्फ। भाई हॉस्टल से मैं निकल चुकी हूँ और अब देखना कि 2 मिनट में बस आने वाली है, एसी बस। अगर बस आ जाती है तो फिर बस पे जाऊँगी। भाई लोग ऐसे क्यों देखते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। शुक्र है मैंने बस वाले को पूछ लिया कि कितनी देर रुकना है। वो 12:20 पे चलेगी और 12:30 मुझे वहाँ पे पहुँचना है रिहाड़ी। और अभी मुझे यहाँ पे मैटाडोरें भी नहीं मिल रही हैं, जो 2 मैटाडोरें थी वो मुझे जानी थी एक्टिंग मार के। भाई वही हुआ जिसका डर था, क्योंकि जिस लड़की पे मैंने भरोसा किया था वो आई ही नहीं। और बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है, ये दूसरी बार हो रहा है। मुझे रोना नहीं आ रहा इस बार। लैब सो गाइज, आई एम बैक। टेस्ट आ गया है, टेस्ट करवा दिया मैंने, रिपोर्ट्स मेरे हाथ में है। आगे जो भी मैं बोलने वाली हूँ ना, पूरी एक स्टोरी टेलिंग होने वाली है कि कैसा मैं फील कर रही थी वहाँ पे जाके। चलो व्लॉगिंग तो कैसे ही करनी थी, ऐसे अकेली थी ना मैं साथ में, और ऊपर से ऐसे अच्छा नहीं लगता। और मुझे पता भी नहीं था कि डॉक्टर आगे से मुझे बोल देती है क्या कर रही है, चल। ऐसे तो नहीं बोलती, बट जैसे भी बोलती है बेइज्जती हो जाती है सबके सामने मेरी। तो अभी जस्ट पहुंची हूँ यार, खाना खाती हूँ। आज बने होंगे हॉस्टल में राजमा चावल। दोपहर को काफ़ी ज़्यादा धूप थी, लेकिन अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, मतलब बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। होनी भी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है।
और ये है हमारी मेस। अब थोड़ा चेंज कर दिया इन्होंने, बैठने का यहाँ पे रख दिया हुआ है, पहले बैठने का नहीं था। और ये फ्रिज भी नया लेकर आए हैं। हमारे राजमा चावल, ये ले लिया मैंने राजमा चावल। एंड यहाँ पे मैंने कल चटनी रखी थी फ्रिज में, तो उसको देख लेती हूँ। बचिए फ्रिज लगा देना चाहिए क्योंकि मैंने बंद किया था। तो लेट्स गो गाइस। यार सीन यहाँ संडे का पूरा सेट हो गया। आगे लैपटॉप खुल चुका है और मुझे काम करना है। पहले ऑफिस का काम करने के बाद मस्त मूवी देखते हुए राजमा चावल खाऊंगी। यार क्या ज़िंदगी है मेरी, यार कितनी मज़ेदार ज़िंदगी है मेरी है। और उसके बाद मैं एक पूरी स्टोरी टेलिंग आपको बताने वाली हूँ कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ और एक नया लेसन मैंने क्या सीखा ज़िंदगी से। और मुझे लगता है कि राजमा में जब तक घी ना डालो तो क्या ही मज़ा है यार। चटनी तो हमारे पास है ही। भाई खाना खाने के बाद पी ली मैंने लस्सी, वो भी मीठी। मुझे नहीं पता कि खाना खाने के बाद पीते हैं कि नहीं पीते हैं, लेकिन अब मुझे आ रही है नींद। मुझे कंटेंट भी शूट करना है और आपको ये भी तो बताना था कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जब मैं आपको ये बताऊं कि मेरी इन रिपोर्ट्स में क्या आया है। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेमोग्राफी जो है, चेस्ट की मेमोग्राफी भी होती है, वो मर्द भी करा सकते हैं अपनी। तो अगर आपको कोई भी ऐसे बॉडी में फील होता है ना, कुछ भी लंप कुछ भी लुम्प, तो आप जाकर अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। मतलब बोलना नहीं जा रहा, नशा हो गया मुझे लस्सी का। दूसरा, मैं गई थी, बता ही देती हूँ कितने व्यूज़ आएंगे मुझे, डॉक्टर नमिता के पास, जिनकी लैब का नाम है क्वांटम फिजिक्स नहीं लैब। तो ये मेरे डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड की थी कि यहाँ पे जाना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे चली गई। अदरवाइज और भी बहुत सारी ऐसी लैब्स हैं जहाँ पर आप जाकर अपनी मेमोग्राफी करा सकते हो। और मेमोग्राफी मुझे लगा कि पता नहीं क्या ही होता होगा, एक्सरे कैसे करते होंगे। जस्ट एक अल्ट्रासाउंड नहीं होती, जैसे अल्ट्रासाउंड में हमें सब दिखता है सामने, तो मेमोग्राफी में भी सेम ऐसा ही हो रहा था। एंड अगर आप इस लैब के रिव्यूज़ पढ़ोगे तो वहाँ पे रिव्यूज़ बहुत गंदे आए हैं। मतलब बहुत गंदे लोगों ने बोला कि डॉक्टर अच्छे से बात नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। बट आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अच्छे से बात नहीं करती। हाँ, थोड़े दुखी होते हैं वो, ऐसे कुछ होते हैं ना कि बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन कुछ होते हैं कि मे भी काम कर करके उनको ऐसे हो जाता है कि थोड़े दुखी रहते हैं वो। तो ऐसा कुछ है। और बाकी मेरी रिपोर्ट्स मेरे हाथ में दे दी थी डॉक्टर ने। मुझे कुछ नहीं बोला कि इसमें क्या हुआ है, क्या रिपोर्ट्स में आया है। और फिर मैं वेट करती रही कि कोई आएगा मुझे बताएगा कि रिपोर्ट्स में क्या है। फिर काफ़ी देर तक मैंने वेट किया। फिर उनकी एक रिसेप्शनिस्ट आई भागती हुई ऐसे। फिर मैंने उसको पूछा, दीदी बता दो क्या आया है इसमें, मुझे पढ़ना नहीं आता है, साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं आती है हमको पढ़ना। फिर उसने बोला कि हमें नहीं पता है, अपने डॉक्टर को जाके पूछना। मैंने कहा ओके। तब तक मैं ऐसे ट्रॉमा में जीती रहूँ। दूसरी बात कि आपको कभी भी ज़िंदगी में किसी दूसरे इंसान पे डिपेंड नहीं रहना है। मैंने आपको बोला था ना कि मैं किसी के साथ जा रही हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि क्या होगा वहाँ पे क्या नहीं। और उस बंदी ने एंड टाइम पे मुझे धोखा दे दिया। इस बार मुझे रोना नहीं आया, बुरा नहीं लगा, बिकॉज मेरे साथ एक बार पहले भी हो चुका था। एक बंदी ने मुझे धोखा दिया था जब मैं IIT के लिए जा रही थी। मतलब मेरे को निकलना है। ये पता क्या करते हैं लोग यार, तुम्हें अगर नहीं जाना तुम सीधा मना कर दो किसी को यार। तुम उसको लारे क्यों लगा के रखते हो? ये लोग पहले मना नहीं करेंगे, पहले ठीक है हाँ चलेंगे। जैसे ही तुम रेडी होकर निकल चुके हो, रास्ते में हो, फिर तुम्हें ये बताएंगे नहीं अब तो हम नहीं जा सकते। तो पहले टाइम भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, आज भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं रास्ते में थी, मुझे पता चला कि नहीं तो प्रॉब्लम है वहाँ पे आने में, तो वो नहीं आ सकते हैं। तो बट ठीक है, आपको कुछ भी काम करना है भाई, आप अपने पे रहो, आपका काम है, आपको करना है, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा कि ना किसी से उम्मीद करो, ना किसी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करो, बात ख़त्म। ठीक है। मुझे लगता है कि लोग पता क्या सोचते हैं कि उनके लिए हम उनके बनकर रहे हैं, लेकिन जब हमारी बारी आई तो वो पराए हो जाएं। तो भाई ऐसा नहीं होता ना, फिर गिव एंड टेक रहता है। अगर तुम किसी के लिए कर रहे हो, अगला बंदा भी तुम्हारे लिए करेगा। बट मैंने यार आई एम डन नाउ यार, मेरा हो चुका है लोगों से भाई। अब मेरे को नहीं किसी, सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारे हाथ में पैसा। अगर तुम्हारे पास पैसा है ना तो बस वो पावर है तुम्हारी, तो सब कोई है, नहीं है तो कोई भी नहीं है।
मैं लगी हूँ सोने, अगर कंटेंट शूट नहीं कर पाई मैं इंस्टाग्राम के लिए तो सो जाऊंगी। एंड मिलूंगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते हुए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।